हाँ जी, तो राम राम मेरे भाइयों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपको अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। तो मेरे भाई, जैसे आपको लास्ट ट्राइसेप्स का वर्कआउट सिखाया था, आज इसी तरह से कुछ अलग ट्रेनिंग बाइसेप्स की बताऊंगा, जो कि मेरे बिगिनर भाइयों को काफी हेल्प करेगी। इवन जो प्रो भी है उनको भी काफी हेल्प करेगी फॉर गेन योर बाइसेप्स। ठीक है, तो कुछ टाइम से मैं बड़ा बीमार चल रहा था। 2025 मतलब जैसा गया वो आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चीजें अच्छी होने की बदली चीजें एक्सपेक्ट थी कि भैया बहुत अच्छी होगी, वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तबीयत में पता ही नहीं क्या हो रहा था, समझ ही नहीं आया था। बट कहते कभी कभी स्टार्ट टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हो जाता है। तो चलो, ऊपर वाले ने सुन लिया, तुम्हारा भाई दोबारा अपनी चीज़ पे आ चुका है। तो कोशिश करूंगा आप लोगों तक दोबारा अच्छी वीडियो, अच्छी डाइट लेके आने की। खासकर अब मैं आपको बता दूं अपने लिए कि अब जो भी मैं कर रहा हूँ नेचुरल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को किसी तरह का गेम नहीं करना है, किसी तरह के मैं एनाबॉलिक नहीं लेता। प्रेफर करता हूँ घर की डाइट, अच्छे फूड और अच्छे फूड सप्लीमेंट। तो आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल मैं चलते हैं अपना बाइसेप्स का वर्कआउट करने। पहला वर्कआउट हम करेंगे जो कि मेरा फेवरेट है, हमेशा करता हूँ, बारबेल कर्ल। मैं आपको बता दूं, मैं अपना वार्म अप कर चुका हूँ। बाइसेप्स के टाइम पे मैं वार्म अप में सिर्फ और सिर्फ चिनअप्स करता हूँ, पुशअप्स नहीं करता हूँ। ट्राइसेप्स के टाइम पे मैं पुशअप्स करता हूँ, चिनअप्स नहीं करता हूँ। तो ये दोनों फंडामेंटल अलग है। और दोनों का फंडामेंटल का एक और फंडा समझा रहा हूँ आप लोगों को। जिस भाई का भी ट्राइसेप्स और बाइसेप्स वीक है, वो मेरे भाई इन दोनों को अलग अलग करके मारे तो आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स गेन होगा। क्योंकि अक्सर मैं स्टेज पे देखता हूँ मेरे भाई बॉडी बिल्डर होते हैं, जो उनके आर्म्स बहुत छोटे रह जाते हैं। और कम से कम भी 30% मार्केट में लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनके आर्म्स ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से एक ही सजेशन है कि आप लोग अपने आर्म्स की ट्रेनिंग को चेंज कर दो। अपने आर्म्स को एक साथ ना करके अलग अलग करो और सिंगल डे, यानी कि सुबह ट्राइसेप्स मार लिया, शाम को बाइसेप्स मार लिया, और कुछ नहीं। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ 3 से 4 महीने में आपका आर्म्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले अपना बाइसेप्स का वर्कआउट शुरू करते हैं, जो कि करते हैं अपने बारबेल कर्ल से। तो चलो भाई, अपना बारबेल कर्ल मारते हैं। और बारबेल कर्ल में मैं उठाने के बाद आपको दोबारा एक चीज बताऊंगा। जब भी आपको बारबेल कर्ल लेनी है तो कोशिश करना है कि छोटी बार से मारना, बड़ी बार से नहीं मारना बाइसेप्स। दूसरी बात, बारबेल कर्ल की ग्रिप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा अक्सर लोग इतनी वाइड करके मारते हैं, वो इतना क्लोज करके मारते हैं। भाई जब आपकी बॉडी बन जाएगी ना, आपका बाइसेप्स बन जाएगा, तब आपका कोच आपको सजेस्ट करेगा कि क्लोज मारने कैसे मारने। अभी सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग करो। नॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब है जितना आपके शोल्डर की ब्रीथ है, इतनी आपके बाइसेप्स की ग्रिप की ब्रीथ होनी चाहिए, नॉर्मल। और किसी भी तरह की हैवी ट्रेनिंग, यानी कि ये झूलने वाली ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है। आपको आपका बाइसेप्स सीधा मारना है, यानी कि स्ट्रेट अप एंड स्लो डाउन। ऊपर कितनी भी स्पीड से आओ और नीचे उतनी स्पीड से स्लो जाओ। ठीक है, 3। जब तक माइंड कनेक्शन ना होना दिमाग पे, तब तक मसल पे, सॉरी, जब तक माइंड कनेक्शन मसल पे ना आए तब तक रेपिटेशन मारते जाओ, लाइट वेट के पहले सेट के लिए। ये आपका वार्म अप भी करेगा और बाइसेप्स को अभी पंप कर देगा, ताकि बाइसेप्स की पीक एंड तक बढ़िया पंप रहे। सो लाइट वेट में भी अगर आपका माइंड कनेक्शन आपके मसल तक पहुंच जाता है तो सीरियसली बताऊं, वो 5 किलो भी बहुत हैवी लगने लगता है। तो बाइसेप्स में ज़्यादा हैवी ना मारे। तो ये बारबेल कर्ल, और इसके मारने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 सेट। और इसके बाद चलो दूसरी ट्रेनिंग बताते हैं आपको, चढ़ जाए। सो भाई, अपना नेक्स्ट वर्कआउट है ऑल्टरनेट डंबल, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी मानना है। किसी तरह की फैंसी ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं करनी है। कभी आप कॉन्सेंट्रेशन में ले जाओ, कभी केबल क्रॉस में ले जाओ, ये नहीं करनी है। तो डंबल करने का सिंपल सा फंडा है। या तो आप कर सकते हो 1 by 1 ऑल्टरनेट, या ज्यादा सेट जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं मारता हूं पहले सिंगल, यानी कि 10 रैप एक से ही, 2 3 4 5 6 7 8, पूरा ऊपर, 9 एंड 10, चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओहो, वेरी गुड। सो भाई 10-10 रैप मारने हैं और हल्का डंबल नहीं मारना है। फिर बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि हल्का डंबल इतना हो कि बड़े प्यार से लग जाए। मेरे लग गया है बड़े प्यार से, तो मैं सेकंड सेट इससे थोड़ा हैवी मारूंगा और थर्ड सेट इससे हैवी मारूंगा। तो मैं इसके मारूंगा टोटल 4 सेट, और रैप मारूंगा ईच हैंड 8 से 10 रैप। तो इसके मारने 4 सेट, और यह बाइसेप्स का अपना सेकंड वर्कआउट। चलो, सो भाई अपना थर्ड वर्कआउट है बारबेल कर्ल के बाद अपना हमारे डंबल, और हम मारो अपनी प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल के लिए थोड़ी सी प्रीचर मैंने ऊपर कर दी है ऊंची, ताकि थोड़ा सा मेरा झुकाव आगे की तरफ रहे। जब मेरा झुकाव आगे की तरफ रहेगा तो मेरी बाइसेप्स की पीक
ज़्यादा वर्क करेगी, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है इसका, कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से टेक्निक नहीं है, ना कोई जादू मंतर है, ठीक है। तो इसको उठाना होता नहीं है, इसकी ग्रिप वही रखनी है अपने शोल्डर के साथ वाली, ऐसे कोई क्लोज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, जितना अपने शोल्डर की ब्रीथ है इतनी चौड़ी ग्रिप पकड़नी है, सीधे रहना है, ठीक है। बॉडी ऑटोमेटिक आगे जाएगी। एंड 1, कोशिश करोगे पूरा ऊपर आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओहो, 8, 9, स्लो डाउन, ओह वाह। तो भाई सीरियसली बताऊं, टेक्निक से करोगे ना तो 5 किलो ऐसा लगता है जैसे 50 किलो मार दो। ओहो, दर्द बहुत हो रहा है। तो थोड़ी सी टेक्निक का मतलब वही है कि आप जब ऊपर आओगे किसी भी स्पीड से आओ, और जब नीचे जाओगे उसी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दो, ताकि आपका माइंड कनेक्शन सीधा आपके बाइसेप्स मसल से पहुंच जाए। सो इसके मारेंगे भाई 4 सेट, और मैं तो कोशिश करूँगा इसके 7.5 तक ही मारूँ, इससे ऊपर नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे को पंप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वेट उठाने के हिसाब से, ठीक है। तो चलो। सो भाई बाइसेप्स की अपनी 3 एक्सरसाइज हो चुकी है। अब अपना लास्ट वर्कआउट जो कि अपना हैमर डंबल कल। बाइसेप्स की 3 एक्सरसाइज एक तरफ, ये एक तरफ, ठीक है। तो हैमर 2 तरह से होते हैं, एक होता है अपना सीधा, एक होता है ऐसा। अब दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ आपको। आपके अगर लेंथ की वृद्धि बढ़ानी है, यहाँ की वृद्धि बढ़ाने की, चौड़ा करना है इस पार्ट को, तो हमने मानना सीधा। अगर आपका बाइसेप्स हेड जिसको ये बोलते हैं, बाइसेप्स हेड अगर आपका नहीं है, आपको लगता है आपकी बाइसेप्स की पीक जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा खाली है, बाइसेप्स हेड नहीं है, तो आपको बाइसेप्स हैमर ऐसे मारने हैं जिससे आपका एटलीस्ट हेड बन जाए। ये बाइसेप्स हेड होता है, एक मसल होता है जो, ठीक है। तो काफ़ी लोग हमेशा से बाइसेप्स इतने को ही समझते हैं कि यही पीक है और कुछ नहीं है। तो बाइसेप्स यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है और बताना भी आप लोगों को ज़रूरी है, मेरा कर्तव्य है। सेकेंडरी अब करना कैसे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिंगल हैंड ही प्रेफर करता हूँ करना, दोनों हाथ में डंबल लेके सीधा सीधा अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 डन। दूसरी साइड इधर आ जा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो भाई मेरा सजेशन ये है, जो भी आप हैमर डंबल मारोगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि हैमर डंबल कभी भी आप लोगों ने हैवी नहीं मारना है। हैमर डंबल से हमारे यहाँ पर इंजरी होती है, और जो कि काफ़ी लंबे चलती है, 1 महीने 2 महीने। और अक्सर आप जब डंबल प्रेस करते हो तो डंबल को भी ऐसे फेंक देते हो, हैमर की पोजीशन में फेंकते हो, तो कई भाइयों को यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है इस पार्ट में। तो यही रीज़न है बाइसेप्स के हैमर में हैवी नहीं प्रेफर करता, ना मैं खुद करता। 10-10 रैप जिससे आ जाए उतने डंबल को अपना प्रेफर करता हूँ कि उतना ही मारो, और उसी में आपका बाइसेप्स का जो छोटा सा मसल है, जो हैमर की नीड होती है, वो बन जाता है। तो अपना 1 सेट हो चुका है, मैं इसके मारूंगा 4 सेट, और हर सेट में मैं मारूंगा 10-10 रैप, ठीक है। चलो। सो भाई बाइसेप्स का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म। वर्कआउट कैसा लगा कैसा नहीं लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाइट में मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर मेरे बिगिनर भाइयों को, कि आप आज ही से शुरू कर दो सुबह ब्रेकफास्ट में एक बनाना शेक नट्स के साथ, ठीक है, जिसमें खजूर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा दूध, 1 या 2 केले, और अपना पीनट बटर वगैरह जो भी आपको सही लगता है वो सब चीज़ें। एक शेक बना के आपका ब्रेकफास्ट हैवी मील होना ज़रूरी है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं, और हम सोचते हैं हमारा मील पूरा हो गया। या जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखते हो कि भाई किसी बॉडी बिल्डर ने ऑमलेट खाया और उबले अंडे खाए और 2 पीस ब्राउन ब्रेड और इतने से ओट्स खाए, हमारा मील पूरा हो गया। तुम बिगिनर के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। ये जो प्रो बन जाते हैं, जिन लोगों के मसल बन जाते हैं, जिन लोगों को अपनी बॉडी को मेंटेन करना होता है, ये डाइट उन लोगों के लिए होती है। आप लोगों को अभी ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ में हमारी बॉडी में सब कुछ जाना चाहिए। ऑमलेट खा रहे हो तो उसके साथ चाहे मक्खन हो चाहे बटर हो, जो भी हो वो होना चाहिए। ब्राउन ब्रेड वगैरह से थोड़ा सा दूर रहो। उससे अच्छा ज़्यादा सजेशन मैं आपको करूँगा कि आप घर की रोटी है उसमें आलू डाल के, जैसे पराठा टाइप बनता है बिना ऑयल का, आलू डाल के थोड़ा बटर वटर लगा के वो खाओ। एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको हो जाएगा कि आप बनाना शेक लो, जिसपे अपने नट्स वगैरह डालो, काफ़ी अच्छा मील रहता है सुबह। और अपने जॉब पे जाओ या अपने काम पे जाओ या अपने स्कूल जाओ, अपने कॉलेज जाओ, जो भी आपको सही लगता है।
उसके कम से कम भी 4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। फिर आ जाता है आपका लंच का टाइम। लंच में एक मील और लेना है जिसमें आपने किसी भी तरह की ये फ्रूट्स नहीं लेने हैं। आपने लेना है उसमें कि भाई थोड़े से चावल, थोड़े से अपने पटैटो या स्वीट पटैटो। और जो भाई नॉनवेज खाता है उन्हों को लिए सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नॉनवेज में रेड मीट लंच के टाइम पे ले 150-200 ग्राम। और जो भाई मेरा वेज खाता है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन है, दाल है, ब्रोकली, बीन्स, मशरूम वगैरह, इन्हों को स्टीम करो दाल को चावल के साथ। और थोड़ा सा 50 ग्राम पनीर, जो आपकी वेजिटेबल्स बन रही है, स्टीम हो रही है, उसमें थोड़ा सा 50 ग्राम पनीर ले लीजिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइट पूरी हो जाए। तो ये 2 मील आज ही से आप लोग ऐड कर दीजिए। और कोशिश करूँगा अगली वीडियो में प्रॉपर 1 मील या 2 मील आपको दिखा के बताने के लिए। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाइयों। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।